गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे, ये अल्लाह की शान है। तो उसकी शान जो बुलंद करने वाले होते हैं, अमूमन ऐसा होता है 99% जो अल्लाह रसूल की शान बयान करने में जुड़े रहते हैं ना, कभी बयान करके, कभी महफिल से जाके, कहीं महफिल में बयान सुन के खुश होके सुबहान अल्लाह कह के, सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं बुलंद आवाज से। सुभान अल्लाह, अल्लाह रसूल को राजी करने का तरीका यही है कि बुलंद आवाज से बोला जाए सुबहान। सुभान अल्लाह, इस शर्म का लिबादा उतार के, चौधरीपन खत्म करके, यहाँ अल्लाह रसूल के गुलाम बन के, बंदे बन के, नबी साहब, शकील साहब की, इंतजार साहब की मोहब्बत में आपने बैठना है। चंद लम्हे हो सकता है कि ये कुरान और हदीस की बातें, अहले बैत और सहाबा अलैहिम रिज़वान की प्यारी बातें, उनके अक़वाल, औलिया किराम की मेहनतों का जिक्र मुमकिन है मेरी आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दे। ठीक है ना? कितनी देखिए मुक़्तदर शख्सियात यहाँ पे माशाअल्लाह जलवागर हैं। अल्लाह ताला नवीद भाई साहब, शकील साहब, इनके वालिद गिरामी को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आमीन, आमीन भी गज बज के कहें, आमीन, ताकि हमारी आवाज़ उनकी कब्र तक चली जाए, इधर ये खुश हो जाएं। ठीक है। और मुल्तान में जितने औलिया किराम मदार पाक वाले हैं ना, वो सुनते हैं। मैं कुरान और हदीस के हवाले से आपको साबित कर सकता हूँ, लेकिन हमारा मुनाजरा नहीं है, सारे अकीदे वाले बैठे। हमारी आवाज से नबी साहब के वाले साहब खुश हो जाएं कब्र में, पीर खुश हो जाएं, और 11वें वाली पीर उधर खुश हो जाएं। गौसे पाक बगदाद में, करबला वाले खुश हो जाएं। मक्का पाक में जन्नतुल माला बहुत अजीम कब्रिस्तान है, बड़े बड़े साहबा वहाँ पे, वो खुश हो जाएं। और मेरे नबी पाक के कदमों में जो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, वो सारे साहबा खुश हो जाएं। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म मेरे नबी पाक के कदमों में आराम फरमाएं, ये खुश हो जाएं। तो रसूल खुश हो जाएंगे, ये सारे हमारे अपने सिफारिश करेंगे कि अल्लाह के रसूल पाक तवज्जो फरमाइए, या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना या हबीबुल्लाह इस्मा क़ालना। तो रसूल पाक फरमाएंगे इनके बारे में, जो महफिल से जाके बैठे हैं, अल्लाह के रसूल पाक फरमाएंगे कि मैंने अपनी आंखों से महफिल देख ली है, कानों से सुन ली है, कबूलियत की मोहर लगा दी है। इधर यहाँ मदीने वाले की मोहर लगेगी, ऊपर रब लगा देगा, क्योंकि रब की बात वही रसूल की बात, जो रसूल की बात वही रब की बात। तो जब ऐसा मौका मिल जाए, आपने बैठना तो होना ही होता है, जो भी 15-20 मिनट आधा घंटा मेरे रब रसूल को मंजूर होगा। तो महीना मेराज पाक है, शान खुदा और शान मुस्तफ़ा में भी चंद बातें ज़रूरी हैं, और माँ बाप को सलूट भी करना है। और ये सामने जो बुजुर्ग बैठे, मैं इनको जानता हूँ, इन्होंने शायद मुझे नहीं पहचाना, मैं उस्ताद कमरुद्दीन साहब का बेटा हूँ। हाँ, मौलाना नूरजमान साहब के भतीजे हूँ मैं। क़ारी इरफान इकट्ठे पढ़ा करते थे। इनके वालिद साहब सूफी खान उमर साहब एक बड़ी कमाल की शख्सियत थे, बड़े ही ज़बरदस्त। अल्लाह ताला उनको भी जन्नतों में आला मकाम अता फरमाए। ये जितने आए हैं बुजुर्ग, बड़े प्यारे प्यारे जवान भी, अल्लाह इनके वालिदैन जो चले गए बख्शिश फरमाए, जिनके मौजूद हैं उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। तो कुछ आयात बजीनात और 2-3 अहादीस मुबारक मैंने बरकत की खातिर आपकी खिदमत में पेश की हैं। यकीनन आपको बड़ा मजा आया होगा, क्योंकि मेरी बात से इतना मजा नहीं आ सकता जितना अल्लाह के कुरान से आता है। तो जिसको अल्लाह के कुरान से जितना मजा आता है, उतनी आवाज से बोलेगा सुभान अल्लाह। जो मेरे फरमान मुस्तफा हदीस शरीफ जिसको कहा गया है, उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। हमारी बातें अपने अकल के मुताबिक, और रसूल पाक की हदीस उनकी शान के मुताबिक, जिनकी शान का आलम ये है कि सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, पर मेरे आका का मनसब बड़ा है। ठीक है। तो अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि अक्सर और बेशतर शान खुदा मुस्तफ़ा में बोलने वाले, शान अहले बैत और सहाबा में बोलने वाले, कुरान पाक की, हदीस शरीफ की, मोहब्बत की महफिल सजाने वाले, माँ बाप को सलाम करने वाले, 99% उन पर मोहम्मदी रंग चढ़ता है। सुभान अल्लाह। ठीक है। तो उनकी जुबानों पे यही जारी रहता है सुभान अल्लाह। और इसके बरक्स कुछ वो भी लोग हैं, मेरे हिसाब से 1% है, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आप देखें ना जमाना कहाँ जा रहा है। अब तो बीवियों के कहने पर बहनों को घर से बाहर, हत्ता के माओं को बाहर, वालिदैन को तो परवाह कोई नहीं है। उस्तादों पीरों की तो मतलब अब दौर ही खत्म हो गया। हमसे पढ़े हुए, मुझे याद अच्छी तरह, हमसे पढ़े हुए हमारे सामने सिगरेट नहीं पीते थे, ऐसे ना जी, एक दौर ये भी था। तो अब भी छुपा लेते हैं, लेकिन हाथ में रहती है उनके। ऐसा ऐसा ही चीजें खत्म हो रही हैं।
تو یہ جب ختم ہو جائیں گی قیامت آ جائے گی. اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں تم ان چیزوں کو ختم کیے رکھو قیامت نہیں آئے گی. بولو نا یار. یعنی ادب کا دامن الدین کلو ادب. دین خدا دین مصطفیٰ تو سارا ہی ادب پر مبنی ہے. جس نے ادب کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور دادا صاحب بنا دیا, صدیق اکبر بنا دیا, فاروق اعظم بنا دیا, عثمان غنی بنا دیا. صحابہ سے جس کو محبت ہے ذرا بولو. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رب رسول کی شان بیان کرنے والے کیا یہ بات ہوتی ہے, اور جو ڈھیلے رہتے ہیں نا وہ یوں سمجھو کہ نقصان کر رہے ہیں. ان کے بارے میں میں نے جو سنا قرآن حدیث سے اخذ کیا تو سناؤں آپ کو. سبحان اللہ. سنیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گدا کو بادشاہ, گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. شان ہے نا, جو اس کے ساتھ جڑ جائے پھر وہ بادشاہی بناتا ہے, ورنہ بادشاہ لے کے گدا بنا دیتا ہے. کئی اس طرح کے واقعات بے شمار. بستان العارفین فارسی کی کتاب ہے, ترجمہ اس کا ہوا پڑا ہے. اور قبلہ والد صاحب ہمارے شیخ الحدیث بہت بڑی ہستی تھے, لاکھوں کتب ان کے پاس مکتب میں ہیں, میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے اللہ, تو ایک لمحہ میں سب کچھ ہی فنا کر دے. زمینوں کو زمانوں کو مکینوں کو مکانوں کو. بولنے کا موقع نہیں, کیونکہ میرے لیے نہیں بولا آپ نے. میری شان آپ کیا بیان کر سکتے ہیں, میں تو خاکسار ہوں. شان اصل ہے میرے رب رسول کی, جس کے نام کا ہم کھاتے ہیں اور جس کا کھاتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. میرے مولا تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. زمینوں کو زمانوں کو مکینوں کو مکانوں کو میرے مولا تو ایک لمحہ میں سب کچھ ہی فنا کر دے. لیکن میں نے تجربات سے بتایا نا, تجربات سے ثابت ہے کہ شکر خدا ذکر خدا کی محفلیں سجانے والے رسول پاک کا نام لینے والے وہ تباہ نہیں ہوتے.